जो कि शाम का समय था। सब लोग, सब तरह के लोग वहां पर जमा थे। अच्छी सीपियां जो कि उसे बहुत पसंद थी, वो सीपियां चुन चुन कर अपने जेब में रख लेता। तो लड़के ने उसे गिना और कहा कि प्लेट 6 है और चम्मच सिर्फ 5 ही है। अपने मुंह में रखकर सीटी बजाने में भी वो बहुत ज्यादा माहिर था। उसे बहुत अच्छी तरह से सीटी बजानी आती थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बीबीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका है कहानी कुंज, उसके यूनिट 2 के अंतर्गत जो मवाली कहानी है आपके लिए, जिसको मोहन राकेश ने लिखा है। मोहन राकेश की ये जो रचना है, आज इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले मैं आपको जो कहानीकार है इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। कहानीकार जो कि मोहन राकेश जी है, इनका जन्म 1925 में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इंसान के खंडेर, नए बादल और एक और जिंदगी, आषाढ़ का एक दिन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है 1972 में इनकी मृत्यु हुई। जो मवाली कहानी है, इसके कहानीकार राकेश मोहन ने एक अनाथ लड़के की जो कहानी है बहुत अच्छी तरह से लिखी है। आज हम इस कहानी के पात्र, एक लड़का और एक क्या है 15-16 साल की एक लड़की और एक पुरुष और स्त्री, जो कि इस लड़की के माता पिता इस कहानी में है। तो सिर्फ इतने ही पात्र मवाली कहानी में है। आपकी कहानी इस प्रकार शुरू होती है कि जो एक अनाथ लड़का, जिसका परिचय इतना ही है कि वो मुंबई की चौपाटी पर क्या है नंगे पैर घूम रहा था। वो जो लड़का है वो इतना ही, यानी शाम के समय वो लड़का शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोरों से ठोकर लगाई। वो लड़का जो है चौपाटी के मैदान में जो घूम रहा था, वो लड़का क्या है ऐसे ही घूमते घूमते उसने कसकर एक गाली देता है और नारियल को क्या है अपने पैरों से मारता है। फिर नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। चौपाटी का मैदान काफी खुला है। शाम के समय वह सब तरह के लोग जमा थे। लड़का नंगे पांव, नंगे सर, सिर्फ घुटनों तक लंबी मैली कमीज पहने और वो सांवले रंग का था। तो चौपाटी में जो कि शाम का समय था, सब लोग, सब तरह के लोग वहां पर जमा थे। उनके बीच जो ये लड़का घूम रहा था, वो लड़का घूमता फिरता रहा था क्योंकि वो एक अनाथ लड़का था और वो नंगे पैर घूम रहा था, नंगे सर और नंगे पैर, और वो एक लंबी सी कमीज, मैली कमीज पहना हुआ था। फिर वो क्या है उसका रंग जो है सांवला रंग था। ऐसा एक लड़का, एक अनाथ लड़का इस तरह से चौपाटी में वो घूम रहा था। फिर देखिए वो जो लड़का है उसकी उम्र 13-14 साल की थी। वह चंचल भरे क्रियाकलापों को कर रहा था। उसने बालू में से कुछ सीपियां उठाई, वह भी चुन चुन कर और अपनी जेब में रख लिया। उस लड़के की मां मर चुकी थी। उसके पास उसकी मां का दिया हुआ तावीज था, जिसको अपनी जेब में वो बड़े जतन से रखे हुआ था। वह चंचल निगाहों से वहां हर तरफ देख रहा था और जो उसके मन में आता वह हरकत करता था। तो वो जो लड़का है, वो लड़का जिसकी उम्र 13-14 साल की थी, एक सांवले रंग का, जो कि एक लंबी कमीज पहने हुए,
नंगे पैर और नंगे सर जो घूम रहा था, वो लड़का जो है बहुत सारी क्रियाकलापों में जुड़ा हुआ था। यानी वहां पर जो भीड़ में है, वहां से वो क्या है, भागना, अपने 2 उंगलियां मुंह में रखकर सीटी बजाना और क्या है, किसी को देखकर चिढ़ाना, इस तरह की कुछ क्रियाकल्पों में वो कर रहा था। फिर उसने अचानक बालू में से कुछ सीपियां निकाली और अच्छी सीपियां जो कि उसे बहुत पसंद थी, वो सीपियां चुन चुन कर अपने जेब में रख लेता और उसके पास एक उसकी मरी हुई माँ का तावीज था। उसकी माँ मर चुकी थी, उसने एक तावीज दिया था, वो तावीज उसके पास था। ऐसा एक लड़का जो कि अनाथ, एक सांवले रंग का 13-14 साल का एक लड़का चौपाटी में घूम रहा था। तो यहाँ पर देखिए, जो भी उसके मन में आता वो वहां पर वो करता जाता और जहां पर नेता का भाषण वगैरह होता तो उस नेता के भाषण में जो कि वहां पर क्या है, जो भाषण होने के बाद वो क्या है, वहां पर खड़े होकर ऐसी हरकतें करता कि लोग उसके पीछे दौड़ते। ऐसी सारी जो क्रियाकल्पों में वो जुड़ा हुआ था। फिर क्या है, वो मुंह में 2 उंगलियां डालकर सीटी बजाने में भी वो माहिर था। 2 उंगलियां अपने मुंह में रखकर सीटी बजाने में भी वो बहुत ज्यादा माहिर था। उसे बहुत अच्छी तरह से सीटी बजानी आती थी। और चौपाटी पर घूमने आए कुछ लोग उसे अपना काम कर देने को भी कहते। ऐसे ही एक पारसी ने काम दिया, मगर उस लड़के ने काम करने से मना कर दिया। उसी चौपाटी में एक लड़की गेंद खेल रही थी। गेंद ज्यादा घूम जाने की वजह से समुद्र की ओर बढ़ गई, मगर लड़के ने उसे रोका और उस लड़की और उसके घर वालों के पास ले आया। ठीक, जब वो 2 उंगलियां रखकर सीटी बजाकर कुछ क्रियाकल्पों में जुड़ा हुआ था, वहां पर उस चौपाटी में घूमते आए कुछ लोग उसे कुछ काम देते, मगर किसी का काम करने से वो क्या है, किसी का काम करने के लिए वो सहमत नहीं होता। एक पारसी ने भी उसे काम दिया, लेकिन वो काम करने से मना कर देता है। तो वहीं पर वही शाम एक लड़की जो है गेंद खेल रही थी और वो गेंद जो है ज्यादा घूम जाने की वजह से समुद्र की तह तक पहुंच गई। तो ये लड़के ने तेजी से भागकर उस गेंद को रोक ली और वो गेंद उठाकर उस लड़की और उसके परिवार वालों के यहाँ लेकर आया। यानी परिवार वाले जो थे, वो लड़की का जो गेंद जो तेजी से घूमने की वजह से समुद्र के पास आ गया था, उसको उठाकर लेकर आता है। तो वहां जो एक स्त्री थी, तो वो कहती है कि बड़ी तेज आंखें है रे तेरी, यानी बड़ी तेज आंखें है रे तेरी, इस तरह से वो कहती है। यानी उसकी आंखें जो है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी है, जो कि अंधकार में भी उसे वो गेंद नजर आई, इसलिए इस तरह से वो कहती है। इस तरह एक अधेड़ व्यक्ति ने कहा, यहाँ पर बड़ी तेज आंखें हैं री, आंखें हैं रे तेरी, इस तरह से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी कहा, क्योंकि वो जो अनाथ लड़का था, जो 13-14 साल का एक सांवला सा लड़का, उसकी आंखों में रोशनी ज्यादा थी, तो उस अंधकार में भी उसे गेंद नजर आई, इसीलिए वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उससे ये कहता है। सूखी हड्डियों वाली स्त्री ने उस लड़के से कहा कि घर जाते जाते 1-2 आने की कमाई ही कर ले। लड़के ने हाँ कहा और लड़की की ओर देखते हुए सारे सामान को इकट्ठा करके समुद्र की तरफ चला गया। तो फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे उसकी रोशनी, यानी उसकी आंखों की रोशनी की तारीफ करता है। फिर वहां पर एक पतली सी दुबली सी एक स्त्री थी, जो कि एक महिला थी, वो शायद ही उस लड़की की माँ होगी। वो कहती है कि अगर जाते जाते तू क्या है 1-2 आने की कमाई तो कर ले, यहाँ पर कुछ क्या है जो हमारा सामान है उसे पहुंचा देना। जो लड़का था उसने उस काम को करने के लिए हाँ कहा और लड़की की ओर देखता है।
फिर क्या है, वहां पर झूठन पड़ी हुई जो प्लेट थी और जो चम्मच थे उसको इकट्ठा करके समुद्र के पास ले जाता है और वहां रेत से उसे मलता हुआ साफ करके जब लेकर आता है, जो वो सूखी पतली सी जो औरत थी, जो कि वो स्त्री थी, उसे कुछ इस तरह से डांटती है, क्यों रे इतना देर हो गया, इतनी देर तूने कैसे कर दी, फिर बहुत देरी से तूने इस क्या है प्लेटों को धोकर लाया, इस तरह से उसे डांटती है। फिर उससे कहती है कि यहाँ पर देख वो पूरा सामान गिन, 6 प्लेट और 6 चम्मच वहां पर रखे मैंने दिए थे, 6 चम्मच और 6 प्लेट है यहाँ। तो लड़के ने उसे गिना और कहा कि प्लेट 6 हैं और चम्मच सिर्फ 5 ही हैं। तो उस पुरुष ने इस लड़के की जेब की तलाशी ली। देखिए फिर क्या है, वहां पर उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे एक चम्मच की चोरी करने का इल्जाम लगाया गया। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने कोई चम्मच नहीं लिया, शायद ही मैंने जो समुद्र के पास यानी रात का समय था, अंधकार था, धोते वक्त वहीं कहीं गिर गया होगा, इस तरह से कहता है। लेकिन वहां पर जो वो आदमी था, जो अधेड़ उम्र का जो एक पुरुष था, उसने उसकी जेब की तलाशी लेता है। फिर क्या है, मगर लड़का अपनी जेब पकड़ लिया, उस पुरुष ने अपने हाथों से जेब को कसकर पकड़ लिया। लड़के को महसूस हुआ कि उसकी सीपियां टूट रही है। उस पुरुष ने जेब की सारी चीजें निकाल कर फेंक दी। उस चीज में वो तावीज भी था जो लड़के की मां ने दिया था। तो उसकी तलाशी ली गई और वो पुरुष जो है उसके जेब को क्या है जोरों से उसकी इन्हीं जेब को पकड़ लेता है और यहाँ पर लड़का भी अपने जेब को पकड़ लेता है। उसे महसूस होता है कि जो उसने बहुत रुचि से बहुत क्या है एक एक सीपी भी चुनकर जो बालू से रेत से उसने चुना था, जो जेब में रखा था, वो सीपियां टूट रही है। उसकी हर एक शक्ल उसकी आंखों में क्या है दिखाई दे रही थी। फिर उस व्यक्ति ने उसके जेब की तलाशी लेते हुए जो है सारी चीजें जो उसकी जेब में थी उसे निकाल कर फेंक देता है और उस जेब में उसकी माँ का जो अंतिम निशानी थी, उसकी जो माँ की अंतिम निशानी थी, वो तावीज भी था। वो तावीज भी निकाल कर इसे क्या है व्यक्ति उसे फेंक देता है। लड़का उस रेत में अपनी तावीज ढूंढने लगा पर उसे उसकी तावीज नहीं मिली। वह उस पुरुष से आवेश के साथ अपना तावीज पूछने लगा। तो जो उसकी मां की अंतिम निशानी थी, एक तांबे का तावीज, जो कि उसने क्या है जेब की तलाशी लेकर सारी चीजें फेंकी थी उस पुरुष ने, उस व्यक्ति ने, तो ये दौड़ता हुआ उस चीजों में से अपने मां की जो अंतिम निशानी है उसे ढूंढने लगता है। देखिए यहां पर उस अनाथ लड़के पर किस तरह से क्या है जुल्म होता है, जो कि एक अनाथ एक गरीब लड़का जिसने कोई चोरी ना की फिर भी उसे उसकी सजा मिल रही है। तो यहाँ पर वो फिर से दौड़कर उस तावीज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका तावीज उसे नहीं मिलता। वो आवेश में आकर उस पुरुष से, जो वो व्यक्ति है, वो जो पुरुष है, उससे पूछता है अपना तावीज। तो पुरुष ने उसे धकेल दिया और जब लड़के ने उससे आवेश में आकर कुछ कहा तो उसकी पत्नी ने लोगों को लक्षित करते हुए उस लड़के को चोर कहा और पुरुष लड़के को पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आवेश में आकर जो वो लड़का उस पर क्या है उसके गिरेबान को पकड़ लेता है, अपनी तावीज को पूछता है। तो वो क्या है वो तावीज जब पूछता है तो वहां की जो एक पतली सी जो स्त्री थी जिसने इसे काम सौंपा था, वो लोगों के सामने इसे चोर कहती है और इसने एक चम्मच की चोरी की है, इस तरह से कहते हुए उसे गलत ठहराती है। तो लड़का वहां पर लाचारी से उसको बताता है सब लोगों को कि उसने कोई चोरी नहीं की, लेकिन उसका कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन सारा इल्जाम लड़के पर डाल दिया जाता है। लड़का रो रहा था और अपनी तावीज मांग रहा था।
जो कि उसकी माँ की अंतिम निशानी थी। कुछ देर बाद उस लड़के को छोड़कर वह व्यक्ति अपने परिवार सहित चला गया, मगर लड़का अपनी ताबीज ढूंढ रहा था और गालियां दे रहा था। उसे उसकी माँ की दी हुई ताबीज नहीं मिली। वो नारियल को गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। तो यहाँ पर जो है वो लड़का जो कि उसकी ताबीज भी, जो उसकी अंतिम निशानी थी उसकी माँ की, उसको भी वो खो बैठा है। तो उसने यहाँ पर क्या है, रोने लगता है और कहता है कि उसे उसके ताबीज चाहिए। पहले तो वो आवेश में आ जाता है, कुछ गालियां भी देने लगता है और उस व्यक्ति के गिरेबान को भी पकड़ता है, लेकिन वो व्यक्ति उसे बहुत ज्यादा पीटता है और भीड़ के सारे लोगों को उसे गलत, भीड़ के सारे लोगों के सामने उसे गलत भी ठहराया जाता है, उसके परिवार वाले। और वो जो लड़की है वो भी इसे गालियां देने लगती है, चोर साला, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, उस पर जो जुल्म होता है एक अनाथ लड़के पर, तो सब लोग उसी को इल्जाम देते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही चोर होते हैं, ऐसे वो कहती भी है वो पतली सी स्त्री। तो कुछ देर बाद क्या है, वो लड़का क्या है रोने लगता है और अपनी ताबीज जब पूछता है तो उसे मार पीटा भी जाता है। उसके आवेश के लिए, उसके क्रोध के लिए उसे मारा भी जाता है। सब लोग क्या है वहां से चले जाते हैं। वो जो स्त्री और पुरुष और वो जो लड़की के परिवार वाले थे वो भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन लड़का जो है वो अपना ताबीज वहीं ढूंढने लगता है, मगर उसे उसका ताबीज नहीं मिलता क्योंकि चौपाटी में बहुत ज्यादा अंधकार था। फिर क्या है, वो फिर से नारियल को कसकर लात लगाते हुए, यानी कसकर लात मारते हुए फिर वो गालियां देने लगता है। तो यहाँ पर एक अनाथ लड़के की जो मनोदशा है, किस तरह से ऐसे लड़के अगर चोरी ना करे तो भी क्या है समाज उसे किस तरह से गलत ठहराता है, इस पर क्या है बहुत अच्छी तरह से मोहन राकेश जी ने लिखा है। इस कहानी में निराश्रित बच्चों के प्रति जो समाज में अमानवीय व्यवहार है उसकी और इंगित करते हैं और साथ ही साथ निराश्रित बच्चों की मनोदशा को भी दर्शाती है। यहाँ पर जो ये मोहन राकेश जी ने जो ये कहानी लिखी है, इसमें जो एक अनाथ लड़का है जिसका कोई ठिकाना नहीं, एक इन्हीं आवारगी से जो कि वो चौपाटी में घूमता फिरता है, ऐसे लड़कों के बारे में जो समाज की दृष्टिकोण है और जो समाज के लोग हैं किस तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, इसी पर जो ये कहानी रची गई है। अगर वो चोर भी ना हो तो भी समाज किस तरह से उसे चोर ठहराता है, इसी पर दर्शाई हुई एक कहानी है। और साथ ही साथ इसमें एक अनाथ लड़के की जो मनोदशा होती है उसके बारे में भी इस कहानी में पता चलता है। तो कहानी इतनी ही थी। अगली कक्षा में मैं किसी और कहानी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।